हेलो दोस्तों, मैं आपका साथी जीडी स्वामी। आज आपको मैं बताऊंगा जांगल देश, जिसे महाभारत काल में कुरु जांगला, माद्री जांगला और अहिच्छत्रपुर, जिसे आज हम बीकानेर कहते हैं। बीकानेर कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे राती घाटी, जांगल प्रदेश एवं इसकी राजधानी अहिच्छत्र। आज हम जानेंगे कि किसने बीकानेर की स्थापना की और कब की, और इसका नाम ही बीकानेर क्यों रखा गया। चलिए हम आपको शुरुआत से बताते हैं। राव जोधा जो कि जोधपुर के शासक थे। राव जोधा का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता राव रणमल मारवाड़ के शासक थे। इन्हें जोधपुर शहर की स्थापना के लिए जाना जाता है। इन्होंने ही जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग बनवाया था, जो कि जेठ शुक्ल 14 शनिवार 1515 में इसकी नींव डाली गई थी। राव जोधा और रानी नौरंगदे सांखले के दो पुत्र राव बिक्का और बिद्दा जो कि एक महान योद्धा थे। माना जाता है कि एक बार राव जोधा का दरबार चल रहा था। उस बीच में राव बिक्का अपने काकोसा कांदल के कान में कुछ बोल रहे थे। तभी राव जोधा ने ताना कसते हुए बोला कि काका भतीजा बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कल ही वो कई वह राज्य स्थापित करेंगे। यह बात राव बिक्का और राव कांदल को ये बुरी लगी। चाहे नया गढ़ या राज्य स्थापित ना हो, लेकिन अब हम इस गढ़ में नहीं रहेंगे। इतनी बात बोलकर दोनों काके भतीजे अपने कुछ साथियों के साथ दुर्ग छोड़कर चले गए। यह जोधपुर छोड़कर सीधा जंगल देश की तरफ देशनोक में आए। उस समय देशनोक में माता करणी रहा करते थे। वैसे भी करणी माता राव रणमल की धर्म बहन थी और इसलिए राव जोधा और राव कांदल की बुआ भी लगती थी। राव कांदल ने करणी माता को सारी घटना के बारे में बताया और पूछा कि अब आप ही हमारा आगे मार्गदर्शन करें। तभी राव बिक्का को माता करणी जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम जांगल प्रदेश की ओर अपना राज्य स्थापित करो। इसके पश्चात राव बिक्का कांदल अपने साथियों के छोटी सी टुकड़ी लेकर जांगल नामक सांखला नाम की प्राचीन जाति पर आक्रमण किया। घमासान युद्ध होने पर सांखला लोगों की पराजय हुई। इस विजय से बल, विक्रय और साहस मरुभूमि की चारों दिशाओं में गूंज उठा। इस युद्ध में विजय प्राप्त कर भाटियों के पुग्गल देश में पहुंचे। पुग्गलपति ने इनके प्रताप के बारे में और पराक्रम से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए पुग्गल के भाटियों ने अपना शासन बचाने के लिए राव बिक्का से विवाह संबंध जोड़ लिए। राव बिक्का ने कोडमदेसर नामक स्थान में एक किला बनवाया और वहीं रहने लगे। धीरे धीरे निकटवर्ती प्रदेशों को अपने अधीन कर अपने राज्य की सीमा का विस्तार किया। तभी राव बिक्का ने जाट प्रांत पर हमला करने का विचार किया। वहाँ के जाट अथवा जहियान केवल पशुओं और कृषि से अपना जीवन व्यतीत करते थे। यह जाट गोहरा जाट शाखा के थे। इस समय राव बिक्का नवीन राज्य स्थापना की अभिलाषा से इन जाट लोगों के देश को जीतना चाहते थे। और उसी समय ही जैसलमेर के भाटियों ने इन जाटों पर बड़े अत्याचार करते थे। इनके अत्याचारों से बचने की अभिलाषा से राव बिक्का को आत्मसमर्पण करना ही जाटों ने अपना भला समझा। जाटों ने वीर बिक्का जी के हाथ आत्मसमर्पण करने से पहले 3 प्रस्ताव स्वीकृत करने की शर्त रखी। पहली शर्त यह थी कि जोहिया तथा जो अन्य जाट गोहरा जाति के साथ शत्रुता और अत्याचार करते हैं उनके खिलाफ बिक्का जी युद्ध करेंगे। और दूसरी शर्त यह थी कि भाटी गण गोहरा जाति पर आक्रमण ना कर पाए, इसलिए उनकी पश्चिमी सीमा की रक्षा की जिम्मेदारी बिक्का जी की होगी। और तीसरी शर्त यह थी कि बिक्का जी और उनके उत्तराधिकारी हमारे प्रचलित त्योहारों और पाठ पूजा में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शेखासर और रूनिया के 2 जाट नेताओं ने बिक्का जी के समक्ष जाकर यह तीनों प्रस्ताव उपस्थित किए। राव बिक्का जी ने तुरंत ही शर्तों को स्वीकृत कर लिया और उनको विश्वास दिलाने के लिए बिक्का जी ने कहा कि मैं तथा मेरे उत्तराधिकारी किसी भी समय तुम्हारे उत्तराधिकारी में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यह बात हमेशा जीवित रखने के लिए नियम बनाता हूँ कि
मैं और मेरे उत्तराधिकारी राज्याभिषेक के समय में तुम और तुम्हारे दोनों नेता दरों से राज तिलक ग्रहण किया करेंगे। जब तक इस तरह राज तिलक ना किया जाएगा तब तक राज सिंहासन सुना माना जाएगा। बीकाजी ने गोहरा जाट जाति को कहा कि आप देश मुझे दे दो, मैं इस स्थान पर अपनी राजधानी स्थापित करूंगा। जाट जाति के अधिपति नेराजी ने कहा कि मैं अपना देश आपको देने के लिए तैयार हूं, परंतु इस देश में मेरे संबंध की स्वीकृति कायम रखने के लिए आपको अपने नाम के साथ ही इस राजधानी का नाम रखना होगा। राव बीकाजी ने यह बात स्वीकार कर ली और इसके बाद में जांगल प्रदेश का नाम बीकानेर रखा गया, जो कि जाटों के अधिपति नेराजी और बीकाजी के नाम को जोड़कर ही बीकानेर नाम रखा गया। इस तरह हम आज इसे बीकानेर कहते हैं। और राव बीकाजी ने करणी माता के आशीर्वाद से 1465 ईस्वी में जांगल प्रदेश में राठौड़ वंश की स्थापना की तथा 1488 ईस्वी में नेरा जाट के सहयोग से बीकानेर नगर की स्थापना की। बीकानेर की स्थापना में एक दोहा राजस्थानी में है, बहुत प्रचलित दोहा है, जो कि इस तरह है: 1545 सूद बैसाख सुमेर थापर बीज थरप्यो बिको बीकानेर। इसका मतलब है कि 1545 में बीकानेर गढ़ की नींव डालेगी, सूद बैसाख सुमेर, और थापर का मतलब है शनिवार, जो शनिवार के दिन इसकी नींव रखी गई और बीकाजी द्वारा। दोस्तों, अखा तीज त्यौहार को बीकानेर की स्थापना के दिवस में रूप में भी माना जाता है। आज भी इस त्यौहार को बहुत खुशहाली पूर्वक मनाया जाता है, पतंगे उड़ाई जाती हैं इस त्यौहार में। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाएं। इसके आगे के चैप्टर के बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।